हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट सेशन से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर बात करनी स्टार्ट की थी, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देख लिए थे, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं उन प्रश्नों का जो जो आपने अभी तक पढ़े। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, राइट टू बेसिक सब्सटेंसेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। ओके, हमारी जो दैनिक जीवन है, ठीक है ना, उसमें किन किन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं जो कि बेसिक नेचर के हैं, यानी क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे पदार्थ यूज करते हैं, बहुत सारी वस्तुएं यूज करते हैं। क्षारीय प्रकृति में हमें कौन कौन से देखने को मिलता है? जैसे साबुन की बात हम लोग करते हैं, सोप या डिटर्जेंट हो गया, वो बेसिक नेचर का होता है। अदर देन दिस हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो उसकी भी क्षारीय प्रकृति होती है, एक क्षारीय लवण होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दो के नाम आपने देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम टू गैसेस पॉल्यूटेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ओके, अम्लीय वर्षा के लिए यहाँ पर कौन से दो गैसीय प्रदूषक हैं जो उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात आप लोग करते हैं, एंड द अदर वन इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, दो यहाँ पर ऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन का, दूसरा सल्फर का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड्स। हमें अम्लों की विशेषताएं बतानी है कि अम्लों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और ऐसी विशेषताएं बतानी है जिनसे आप अम्ल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल, सबसे पहले हमने बोला हम लोग कोई भी चीज खा रहे हैं अगर उसमें खटास है एक प्रकार की, ठीक है, खट्टा है वो, तो यानी कि उसमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होगा। ठीक है ना, अगर हम किसी पदार्थ को खा नहीं सकते, जैसे कोई केमिकल है, तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, सूचकों का प्रयोग करते हैं, और सूचकों का प्रयोग करके हम पता लगाते हैं कि क्या ये अम्लीय है या फिर ये क्षारीय है। ठीक है, जैसे आपने लिटमस की बात की, तो नीला लिटमस पेपर लाल में बदल रहा है, इसका मतलब गिवन जो आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि दिया गया जो पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। ठीक है ना, और चाइना रोज का आपने एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा आपने बोला कि हम लोग टर्मरिक के साथ टर्मरिक को एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे, और हमारा पीएच का मान 7 से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब वो अम्लीय प्रकृति का होगा। इसके अलावा जब एसिड का डाइल्यूशन किया जाता है वाटर के साथ, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके द्वारा आप एसिड्स की पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स आर, दे आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन टू रेड, ये ब्लू लिटमस यानी नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज हीट एनर्जी इज इवॉल्व। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर? जब उनका तनुकरण किया जा रहा है पानी के साथ, तो एसिड और जल की जब अभिक्रिया होगी, दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है, इसलिए क्या कहा मैंने कि पानी में धीरे धीरे करके एसिड को मिलाया जाता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर अस? इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, व्हाट शुड वी डू? अगर हमारे जो स्टमक है, आमाशय है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमेशा ही उत्पन्न होता रहता है या बनता रहता है, क्या वो यूजफुल है या फिर हार्मफुल है, ये हमको बताना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है, वहां पर हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने में काम आता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि यूजफुल होगा। जब बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा वहां पर हो जाती है स्टमक में, तो उस कंडीशन को एसिडिटी कहते हैं हम लोग, कि अम्लता हो गई है। अम्लता को कम करने के लिए या एसिड के एक्सेस ऑफ एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है? एक बेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिनको कि एंटासिड्स कहा जाता है। ओके, तो एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एंटासिड्स का यूज किया जाता है। ओके,
Then a small amount of hydrochloric acid produced in the stomach is useful as it can kill the harmful bacteria that may enter into the stomach along with the food. However, if excess of acid is produced, there is a burning sensation in the stomach. We should take milk of magnesia as an antacid medicine to neutralize the excess acid, okay, or to neutralize the effect of excess of acid, okay. तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, राइट द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज पेटल ऑन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, ठीक है ना। चाइना रोज पेटल यानी गुड़हल की फूल की जो पंखुड़ियां हैं उनका क्या देखना है आपको, प्रभाव देखना है एसिडिक सोल्यूशन, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन, ठीक है, ये आपका प्रश्न। चलिए, गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों का अम्लीय व क्षारीय विलयनों पर प्रभाव लिखिए, ठीक है। तो कहाँ से चले थे हम लोगों ने देखा था कि जो नेचुरल इंडिकेटर है उसमें हमने लिटमस की बात की, टर्मरिक की बात की, और तीसरा आपका क्या था यहाँ पर, चाइना रोज था। तो चाइना रोज की पेटल्स को पहले वार्म वाटर में आपका सोक किया जाता है, यानी कि गर्म पानी में उसको डाला जाता है, पंखुड़ियों को भिगो करके रखा जाता है जिससे आपको एक्सट्रैक्ट प्राप्त हो सके, ठीक है। रेडिश कलर का आपका एक सोल्यूशन प्राप्त हो जाता है। आपको क्या समझ आया, कुछ नहीं करना है, पेटल्स को लेना है यानी पंखुड़ियों को लेना है और पंखुड़ियों को गर्म पानी में रख देना है कुछ समय के लिए, ठीक है। कुछ समय के लिए रखने के बाद जो पंखुड़ियों का रंग होता है वो उस पानी में आ जाता है, यानी आपको एक्सट्रैक्ट प्राप्त हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन इसे कहा जाता है। तो एक्सट्रैक्ट आपको प्राप्त हो गया। अब उस एक्सट्रैक्ट से आप क्या करेंगे, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन का पता लगाएंगे। आपके पास दो, एक में एसिड है एक में बेस है, आपको पता नहीं होगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, लेकिन आपने पढ़ा है कि एसिडिक के कांटेक्ट में आने पर क्या होगा और बेसिक के कांटेक्ट पर आने पर क्या होगा, ठीक है। तो एक सोल्यूशन आपका क्या करता है, उस रेड कलर को पिंक मजेंटा कर देता है, जबकि दूसरा सोल्यूशन जो है वो उसको ग्रीन कलर का कर देता है, ठीक है, यानी जब उनको मिलाएंगे। तो इस तरह से आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलता है एसिड और बेस के साथ चाइना रोज पेटल्स का। सो चाइना रोज पेटल्स व्हेन एडेड टू वार्म वाटर form a light pink color solution which may be used as an indicator. This indicator turns acidic solution to magenta and basic solution to green. क्या समझ आया, चाइना रोज पेटल्स का जो एक्सट्रैक्ट हमने प्राप्त किया वो पिंक कलर का या फिर कभी कभी हल्का लाल रंग का मिलता है, और इसको इंडिकेटर की तरह यूज किया जाएगा, यानी सूचक की भांति उस सोल्यूशन को यूज किया जाता है जिसमें कि एक्सट्रैक्ट आया है चाइना रोज पेटल का, ओके। अब वो इंडिकेटर को एसिड सोल्यूशन में डाला जाता है तो वो मजेंटा डीप पिंक कलर देता है, ठीक है। और सेम सोल्यूशन को, यानी दूसरा पार्ट लिया आपने उस सोल्यूशन का, उसको किसी बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी हरे रंग का हो जाता है, ओके। चलिए, आंसर लिखेंगे। गुड़हल की पंखुड़ियों को गर्म पानी में रखने पर हल्के
गुलाबी या लाल रंग का कभी कभी विलियन प्राप्त होता है अम्लीय पदार्थों के संपर्क में आने पर विलियन का रंग तथा क्षारीय पदार्थों के संपर्क में आने पर, पूछूंगी अभी क्वेश्चन, अभी बातें कर लीजिए फिर क्वेश्चन पूछूंगी तो आंसर कौन करेगा बताओ। बातें नहीं करेंगे तभी तो आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नोट करेंगे साथ साथ। क्षारीय पदार्थों के संपर्क में आने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। ठीक है, चल जीआईसी कंडारा, आवाज आ रही है? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। ठीक है, आपने लिया फूल। ठीक है, क्या लिया आपने? फूल लिया। बहुत अच्छी ड्राइंग है, समझ लो फूल है ये। इसकी क्या ले लिया आपने? पंखुड़ियां ले ली। पंखुड़ियों को किसमें डाला? इसमें गर्म पानी है। गर्म पानी में आपने कुछ समय के लिए उन पंखुड़ियों को डुबा करके रख दिया। ठीक है, जो चाइना रोज की पेटल थी। उसके बाद क्या होगा? पंखुड़ियों का जो रंग होता है वो गर्म पानी में आ जाएगा। ठीक है, अब इस विलियन को आप लेंगे। इस विलियन को आपने दो जगह लिया। एक जगह आपने क्या लिया? एक जगह आपने सपोज यहाँ नींबू का रस ले लिया। क्या ले लिया? नींबू का रस। यानी कि ये क्या होगा? ये अम्ल होगा। नींबू का रस यानी कि अम्ल। और दूसरी जगह आपने साबुन का घोल ले लिया, जो कि क्या होगा? आपका क्षार होगा। ठीक है, तो जब अम्ल में आपने वो क्या डाला? जब आपने अम्ल में क्या डाला? ये विलियन डाला, तो इसका रंग कैसा बताया गया? इसका रंग आपका हो गया डीप पिंक, गाढ़ा। ठीक है, यहाँ पर गाढ़ा गुलाबी रंग इसका हो गया, जो कि पहले कैसा था? हल्का गुलाबी था, या कहीं कहीं आप रेडिश भी पढ़ते हैं वैसा था। जब वही विलियन क्षार में डाला गया, साबुन के घोल में आपने डाला, तो उसका क्या हो गया? हरा रंग हो गया। बस इतना सा आपको करना है। और क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरह से रंग बदल करके अपने दिखाए, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने उनकी पहचान कर ली कि जिसमें डार्क पिंक आया वो अम्लीय होगा, और जिसमें ग्रीन हो गया कलर वो कैसा होगा? आपका क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। नेम 3 एसिड्स यूज्ड इन दी लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले 3 अम्लों का नाम आपको बताना है। ठीक है, क्या प्रश्न है? अम्लों के बारे में आपने बहुत सारे पढ़ा। 3 ऐसे अम्लों के बारे में आपको बताना है जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में किया जाता है। ओके, चलिए प्रश्न लिखिए। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले या उपयोग में आने वाले
तीन अम्लों का नाम बताइए। ठीक है, चलिए। चैट में डालो अपने आंसर फटाफट, विद इन फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के अंदर अपना आंसर चैट में डालिए। नेम 3 एसिड्स यूज इन दी लेबोरेटरी। बहुत सारे अम्लों के बारे में पढ़ा है हमने चैप्टर में। डालिए जल्दी से, फ्रंट सीट में जो बैठे हैं सबसे लेफ्ट में, अपना आंसर डालो चैट में। नाम भी डालिए अपना कि क्या नाम है आपका, और साथ साथ आंसर भी लिखिए इस क्वेश्चन का। जहां जहां माइक नहीं चल रहे हैं चैट से अपना आंसर डालो। वेरी गुड। चलिए, बाकी लोग बातें क्यों कर रहे हैं, अपनी नोटबुक में लिखिए अपने अपने आंसर जल्दी से, फिर बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पर बहुत सारे एसिड्स के बारे में, एसिड के बारे में, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला है आपके स्कूल में, बताओ लैब्स होंगी ना, साइंस लैब है, यस और नो, हैंड रेज करिए। आपके स्कूल में साइंस लैब है या नहीं है? ना, सभी के स्कूल में होती है साइंस लैब। यस। तो वहां पर आपने अलग अलग रिएजेंट बॉटल्स देखी होंगी, ठीक है ना। तो उन रिएजेंट बॉटल्स में से कुछ बॉटल एसिड्स की होती है, अम्लों की होती है, जिनको हमारे टीचर्स क्या कहते हैं कि इनको टच नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, कोरोजिव नेचर के होते हैं, यानी कि अगर ये कहीं पर गिर गए स्किन में या कहीं पर, तो ये उस जगह को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे एसिड्स की बात की थी, ठीक है ना, जिनमें से हमने बोला था कुछ एसिड ऐसे होते हैं, कुछ तो आपने क्या बोला कि हमें नेचर से मिल रहे हैं, जैसे नेचुरल सब्सटेंसेस में वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ एसिड्स, ठीक है ना, जिनमें आपने सिट्रिक एसिड बोला, मैलिक एसिड बोला, ऑक्सैलिक बोला, टैनिक बोला, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। अदर देन दिस, आपने बोला था मैम कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो हमको पर्टिकुलरली लैब में देखने को मिल रहे हैं, जैसे HCl, जिसको हम क्या बोल रहे थे कि ये हमारे अमाशय में भी क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तीसरा क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड की बात हम लोग करते हैं, वो भी हमारा मिलता है लैब में। तो ऐसे ही बहुत सारे एसिड्स होते हैं, आपको कोई तीन के नाम बताने हैं, तो यहाँ पर तीन आपके हो गए, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। ये इनके क्या है, ये इनके हैं केमिकल फॉर्मूले, इनको भी आप लोग क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, ओके। सो एसिड्स विच आर मोस्टली यूज इन लेबोरेटरी एज बिलो, ओके। जो बहुत सामान्य तौर पर या ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो ये तीन हैं, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और इनके आगे इनके फॉर्मूले भी लिख लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, HCl, ये क्या है, L, ठीक है। आपका सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है ना, ये नीचे लिखे गए हैं, 2 हो गया 4 सबस्क्रिप्ट में, तो इसी तरह से आप लिखेंगे। और नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। चलिए नोट करिए जल्दी से।
कर लिया नोट सबने? हैंड रेज करो किस किसने नोट कर लिया है। ठीक है, वेरी गुड, जल्दी नोट करिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। चलिए हैंड्स डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 प्रकार के लवणों का नाम लिखना है और उनके एग्जाम्पल भी देने हैं प्रत्येक के। तो 3 प्रकार के लवण क्या क्या होंगे आपके, देखो। लवण आपका होता क्या है, जब आपने बोला, पहले प्रश्न लिख लीजिए, 3 प्रकार के लवणों का नाम लिखिए। ठीक है, और प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, क्या करना है, एक तो आपको 3 प्रकार के लवण बताने हैं और दूसरा उन तीनों का आपको एग्जाम्पल भी बताना है। 3 प्रकार के लवण मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होते हैं, समझ लीजिए इसको। लवण आपका कैसे बन रहा था, जब अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा था, आपका क्षार से अभिक्रिया कर रहा था, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है ना, यानी कि जब भी किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो वहां पर एक तो जल बनेगा और जल के अतिरिक्त जो बन रहा है उसको लवण कहा गया है। अब ये लवण के प्रकार किस पर निर्भर करेंगे, ठीक है, ये निर्भर कर रहे हैं अम्ल और क्षार पर। अगर आपने कोई प्रबल अम्ल ले लिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है कोई, और क्षार कैसा है आपका, दुर्बल है, क्या कहा मैंने, अगर प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार से होगी, यानी एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है और बेस आपका क्या है, वीक है, तो लवण कैसा हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अम्ल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है आपका। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अम्लीय लवण बनेगा और जल तो आपका बनेगा ही बनेगा साथ में। दूसरा, अम्ल आपका कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, और क्षार कैसा है आपका, प्रबल है। ठीक है, यानी कि अब जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का, कैसा हो जाएगा, क्षारीय लवण। तो ये और साथ में क्या बनेगा, जल। तो 2 प्रकार तो ये हो गए कि एक अम्लीय लवण बनता है, दूसरा क्षारीय लवण बनते हैं। ठीक है ना, तीसरा कौन सा लवण बनेगा, तीसरा आपका बनता है यहाँ पर उदासीन लवण, जहां पर अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति लगभग समान होगी, यानी या तो दोनों दुर्बल है या दोनों प्रबल है, तो तब आपका बनने वाला लवण कैसा होगा, उदासीन लवण होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, चलिए, तो यहाँ पर 3 प्रकार हमारे हो गए और तीनों की आपको क्या बतानी है, एग्जाम्पल भी बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे कि तीनों के एक एक एग्जाम्पल आप लोग लिखकर लाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, ये आपके 3 प्रकार हो गए। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पर, उदासीन लवण। ठीक है, दूसरा है एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण।
और तीसरा है बेसिक सॉल्ट यानी कि क्षारीय लवण। और क्वेश्चन का जो ये सेकंड पार्ट है ना, यहाँ से प्रत्येक का एक एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क में आप करके लाएंगे, यानी उदासीन लवण का उदाहरण लिख के लाओगे कि कौन सा है, अम्लीय लवण के उदाहरण लिख के लाओगे, क्षारीय लवण के उदाहरण लिख के लाओगे। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, तो ये आपके लिए उदाहरण, वो एग्जाम्पल जो आपको लिखना है वो होमवर्क के लिए है। और एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, व्हाट इज अ सॉल्ट, नेम एनी सॉल्ट एंड गिव देयर फॉर्मूले। ओके, आपको लवण के बारे में बताना है कि लवण क्या होता है, और किसी भी सॉल्ट का आपको नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला भी लिखना है साथ में। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में जीआईसी श्रीनगर और जीआईसी कंडारा के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।